पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विक्टर के पास में बैठने के लिए होम रूम टीचर इंसिस्ट करता है और सीट वहां अरेंज करवाने के लिए पहुंच जाता है। अब चलिए देखते हैं आगे। टिकट के बार बार कहने पर भी वो नहीं ले जाते हैं, तो एक बार फिर से जो से टीचर कहता है कि सीट वहां ले जाके लगाओ। विकी भी सोच रहा होता है कि सर प्लीज बहुत जल्दी करवा दीजिए, उसे भी अब रहा नहीं जा रहा है। और तभी इतने में कुछ बच्चे आगे बढ़ते हैं और उसे टेबल को ले जाने का काम करते हैं। अब टेबल सेट हो जाती है और विकी और मिचेल एक दूसरे के आसपास में बैठे होते हैं। ये मोमेंट बहुत ही रोमांटिक दिख रहा होता है और टीचर फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन विकी अपना सर टेबल पर रख कर सो जाता है। बगल में बैठी मिचेल उसे देखती है। विकी सोने का नाटक कर रहा होता है और मिचेल उसे छूने का प्रयास करती है कपकपाते हुए हाथों से, लेकिन फिर अचानक उसे कोई ध्यान आता है कि अगर मैंने इसे छुआ, एक जबरदस्ती इसके पास सर ने बैठाया है और अगर गुस्सा आ जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। और तभी उसके दिमाग में आता है कि एक ट्वीट लिखा जाए। उसने एक सॉरी नोट लिखा और सॉरी नोट जैसे ही लिखकर उसने खत्म किया वैसे उसे सीख आ जाती है, जिससे टीचर गुस्सा होते हैं, लेकिन वो सॉरी बोलती है और वह चिट धीरे से पास करती है। और वहीं दूसरी तरफ विक्टर भी सोच रहा होता है कि अगर मैं सोता ही रहूंगा तो मुझसे बात कैसे करेगी और हम दोनों के बीच में नजदीकियां कैसे बढ़ेंगी। तभी वो धीरे से आँख खोलता है तो देखता है चिट, और चिट को देख करके वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है और चिट को पढ़ता है। और पढ़ने के बाद इसके दिमाग में आता है कि जरूर ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। अब लेकिन ऐसे मैं खुद को नहीं एक्सपोज कर सकता, इसलिए वह खुद को प्रिपेयर करता है और बहुत सोच समझ करके उसी चिट पर कुछ आगे लिखता है, जिसे वह मोड़ करके ही सीट पर फेंक देता है, जिसे मिचेल देखती है और उसे लेने का प्रयास करती है। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर टीचर ने ये नोटिस कर लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसीलिए वह चिट को फिर से अपने पास लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ से टच हो जाता है, जिससे वह रोमांस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और विक्टर का पूरा शरीर कपकपा रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी वो अपना हाथ झटके से बाहर निकालता है और उसे डांटता है और मिचेल भी सॉरी बोलती है। और मिचेल चिट को खोल करके देखती है तो वहाँ पर व्हाटएवर लिखा होता है और उसके इस तरीके के व्यवहार से मिचेल को समझ में आता है कि वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन तभी वह अपने पॉट को देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे नए पौधे आ चुके होते हैं, जिससे वह सोचती है कि एक बार ही छूने से इतने ज्यादा पौधे आ गए हैं तो आगे क्या होगा। और वहीं दूसरी तरफ चुपके से किताब के बीच से विक्टर भी उसे देख रहा होता है और उसे सोच रहा होता है कि उसने मुझे जब छुआ तो मुझे ये क्या हो गया था। इसी बारे में वो दोनों सोच रहे थे। अब कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। खाना भी हॉलवे में होती है और वो सोच रही होती है कि कुछ दिनों में मैंने विक्टर के लिए बहुत सारे काम किए हैं, क्या उसे वो अच्छा लगा होगा कि नहीं होगा। तभी वो अपना मास्क उतारती है और हैंड मिरर में खुद का चेहरा देखती है तो उसे दिखाई देता है कि उसका दाग अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और थोड़ा सा और अगर लगा जाएगा तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे वह खुशी भी होती है और वह फिर से अपने चेहरे पर मास्क लगा लेती है और वह उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी हमें अंदर विक्टर दिखाई देता है जो क्लास के अंदर से बैठा हुआ हॉलवे में उसे देख रहा होता है मिरर के थ्रू और वह कुछ अपने दिमाग में सोच रहा होता है। तभी पीछे वाला लड़का मिचेल के बारे में बात करता हुआ उसे बताता है कि वह लड़की कितनी ज्यादा बदनसीब है कि उसने अपना चेहरा भी जला लिया। पहली बात वो सुंदर भी नहीं है और उसकी बहन याना झाओ बहुत ज्यादा खूबसूरत है और स्कूल में बहुत बार इसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है और इस बार भी वह उसे जीतेगी। अगर इसके पास थोड़ा सा लक होता तो हो सकता था कि इसका जीवन और अच्छा हो जाता, जिससे विक्टर गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ भूलता है। इतने में वह खुद को करेक्ट करता है, नहीं वह अच्छी लड़की है, वो अच्छी पर्सनालिटी है, वो सुंदर नहीं है तो क्या हुआ। अब कुछ दिनों में जब से ट्रांसफर होकर के आई है वो अच्छा काम कर रही है और बढ़िया तरीके से दिख भी रही है और हम लोग उसे पसंद भी करते हैं। तो इस पर विक्टर उसे कहता है हम कौन, तो वह परेशान हो जाता है, लड़का और कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वह उसे याद करता है पुरानी बातों को, वह उसे कुकीज वगैरह दे रही थी और वह उसे लेना चाहता था। फिर उसे अपना खुद का वो बहाना बताता है कि मैं सोच रहा था कि वो बेचारी भूखी होगी, उसके पास कुछ खाने
खाने का नहीं है, इसलिए मैंने उससे नहीं लिया। लेकिन उसने बाद में वो कुकीज दूसरे लोगों को दे दिया। ये बहुत गलत किया उसने, और यही सब सोच रहा था। और उससे पूछता है कि वो कुकीज किस किस को देती है। तो लड़का बताता है कि वह कुकीज वो कई सारे लोगों को देती है अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करने के लिए, जिससे उसकी मदद हो जाए और यहाँ सेटल भी हो जाए। इस पर वह सोचता है कि हो सकता है इसके लिए अच्छा हो और इसकी कुछ वीकनेस हो, लेकिन ये सबका ख्याल रख रही है तो मेरा भी ख्याल रखेगी और मेरे परिवार वालों का भी ख्याल रखेगी। मुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं होगी कि अगर वह मेरी पत्नी बन जाएगी तो मेरे घर में कोई बहस वगैरह होगी, वो अच्छी तरीके से मैनेज कर लेगी। भविष्य के बारे में वो ये सब सोच करके खुश था। इतने में ही वहाँ पर मिचेल आ जाती है और मिचेल क्लास में धीरे धीरे अंदर आ रही होती है। तभी सभी लोग मिचेल की ही बातें करते हैं कि उसकी बहन बहुत ज्यादा खूबसूरत है और कई बार वो मिडलिस्ट ब्यूटी में जीती है और शायद इस बार भी उसी को मिलेगा। और यही सब सुनते हुए, सब कुछ इग्नोर करते हुए मिचेल आगे आती है और अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाती है। तभी उसके आगे वाली सीट वाला लड़का उससे पूछता है कि तुमने द 100 गेम में पार्टिसिपेशन किया है कि नहीं किया है। तो वो मिचेल बताती है कि हाँ, मैंने पार्टिसिपेशन किया है, जिससे वो उसका मजाक बनाने की कोशिश करने लगते हैं कि तुम्हारा तो मास्क ही नहीं उतर रहा है, तुम अपना खूबसूरत चेहरा कैसे दिखाओगी, तुम्हारी बहन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस तरीके से बातचीत कर रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं। लेकिन वह खुद को समझाती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर नहीं दिखाई देती हूँ, लेकिन एक आम लोगों की तरीके से ही दिखाई देती हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही सब वो सोच रही होती है। तभी अचानक उसे झटका लगता है, क्योंकि जो लड़के बातचीत कर रहे होते हैं उसे विक्टर ने जोर से मार दिया होता है। और विक्टर कहता है कि फर्जी में इतना चीचपट करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम यहाँ आवाज कर रहे हो। ऐसी बातें करते हुए वह उसे जकड़ देता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं और विक्टर से डरते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं, जिससे खाना खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखती है। लेकिन विक्टर कहता है कि हमारी तरफ ज्यादा मत देखो, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, मैं सो रहा था और मुझे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने इन लोगों को मारा है। लेकिन मिचेल खुश हो जाती है, उसे थैंक यू कहती है। लेकिन फिर से विक्टर कहता है कि फर्जी में ज्यादा पूरा मत, ये तुम्हारे लिए नहीं था। और इसके बाद में मिचेल अपने नोट को निकालती है और उसमें कुछ लिखते हुए वह सोचने लगती है कि ये बहुत ज्यादा हार्श है। इस तरीके की बातें उसके दिमाग में आ रही होती है और वहीं विक्टर भी उसी को देखते हुए सोच रहा होता है कि इसे अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मिचेल भी सोच रही होती है कि वह इतना भी ज्यादा कठोर नहीं है, उससे बात करना थोड़ा सा रिस्की जरूर है। और यहाँ विक्टर भी सोच रहा होता है कि वह खुद को देख करके यही सोच रही होगी बेचारी कि मैं इतनी बदसूरत हूँ और लोग मुझे क्या क्या कहते हैं। तो इससे वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो मुझे पता है, वह इमेजिन करता है कि वो रोना चाहती है और वह बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन अपने आंसू को बाहर नहीं निकाल पा रही है। अब मुझे ही उसे कंफर्टेबल करना होगा, किसी तरीके से उसे समझाना होगा कि इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। और यही सब सोचते हुए वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम हूँ। वो शर्माती है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या कहना चाहिए, लेकिन वो उसे घूरती है। अब थोड़ा सा विक्टर भी अनोइंग हो जाता है और उसका शरीर कांपने लगता है। लेकिन तुरंत तो मिचेल कहती है, हाँ तुम तो दिखने में एकदम परफेक्ट लगते हो, जिससे वह खुशी हो जाता है और कहता है कि तब मैं हूँ ही ऐसा ही सुंदरी, और मैं इतना ज्यादा सुंदर हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड तभी खुद को रोक देता है। और आगे फिर खुद को तारीफ करते हुए कहता है कि मैं इतना सुंदर हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ मेरे दोस्त किस तरीके से दिखते हैं या वो उनका चेहरा किस तरीके से है, क्योंकि कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लग सकता है। इसीलिए मैं अपने दोस्तों के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में कभी भी केयर नहीं करता हूँ, जिससे मिचेल को भी थोड़ा सुकून मिलता है और वह कंफर्टेबल फील हो जाती है। और वह सोचती है कि यह कितना अच्छा लड़का है, इतने अच्छी तरीके से इसने मुझे यहाँ कंफर्ट फील करवाया है। और तभी रात का समय होता है, दोनों का हमें सीन दिखाई जाता है। वहाँ मिचेल अपने बिस्तर पर होती है, फोन को देख रही होती है और स्कूल में हुए उन कारनामों के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक से वह कुछ देख करके हड़बड़ा जाती है। वह ब्यूटी कॉन्टेस्ट का पोस्टर होता है जहाँ पर मिचेल जी इंडोर्ड होती है और वो वहाँ खुद को देख करके एकदम से चौंक जाती है। उसके समझ में नहीं आता और पहली बात ये कि उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मास्क में थी और मास्क में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फॉर्म कैसे भर सकता है। यही सब उसके दिमाग में चल रहा होता है और तभी वह खुद को बताती है कि जरूर मेरी बेइज्जती करने के
लिए मेरा यहाँ इनरोल शेरोन ने ही करवाया है। इसीलिए वह मोबाइल को साइड में रख करके बिस्तर में घुस जाती है और खुद को समझाती है कि जो भी हो उसको उन्हें ध्यान नहीं देना है और अपने काम से काम रखना है, पहले लक को बढ़ाना है। और वहीं दूसरी तरफ विक्टर हमको दिखाई देता है जो एकदम से आग बबूला होकर के अपने दोस्तों को बिठा करके उन्हें वोट करने के लिए प्रेस करता है। इसका मतलब कि वो जो एनरोलमेंट था उसका वो विक्टर के द्वारा कराया गया था और वो उसे बार बार वोट करने के लिए प्रेस कर रहा होता है। अब अगले सुबह हमें लिनार्ड दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल के साथ में होता है, कॉलोनी में टहल रहा होता है। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिचेल ने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और उसकी रैंक अभी वोट के आधार पर 20वीं है, जिससे वह खुद को फ्लैशबैक में ले जाता है और वह सोचता है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वह अपनी 2 साल पुरानी मुलाकात के बारे में सोचता है कि जब पहली बार उसने मिचेल को देखा था और मिचेल के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो मिचेल बहुत ही ज्यादा बेशरम लड़की थी। वह कुछ भी बोल देती थी, उसे क्या कहना है कब कहना है कुछ समझ में नहीं आता होता है। और वह उससे बहुत ज्यादा बातूनी भी थी लेकिन दिल की बहुत साफ थी। और पहली ही मीटिंग पर उसने उसे अप्रोच किया था बात करने के लिए और दोबारा मिलने के लिए भी कहा था। यही सब सोचते हुए वह उसकी प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है, उसे वोट करने की कोशिश कर रहा होता है। और इतने में तभी कोई पीछे से उसे आवाज देता है और वह खुश हो जाता है। उसे लगता है मिचेल झाओ है, लेकिन जैसे ही पीछे देखता है तो पानी लेकर के कोई दूसरी लड़की खड़ी होती है जिससे वह निराश हो जाता है और वह आगे की ओर बढ़ जाता है। आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। बाकी इसके अगली भाग के साथ हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिए। थैंक यू।